नमस्कार दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है EL 208 के अगले लेक्चर में। और उस टॉपिक का नाम है चार्ज कपल डिवाइस, या फिर जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है CCD कैमरा। हालांकि ये पार्ट 1 होगा। आज मैं CCD के कुछ बेसिक्स बताऊंगा और उस बेसिक्स से रिलेटेड एप्लीकेशंस को समझाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम जो CCD का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, या फिर हम कह सकते हैं जो उसका वर्किंग डायग्राम है या वर्किंग कंस्ट्रक्शन है, हम उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं CCD। ये हमारे कंटेंट्स हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि व्हाट इज़ CCD क्या होता है, फिर उससे रिलेटेड रेलिवेंट एप्लीकेशंस, फिर जो CCD कैमरास है उसके अंदर क्या कंपोनेंट्स होते हैं, फिर CCD के टाइप्स, एडवांटेजेस, और फाइनली जो समरी जो हमने ओवरऑल जो कंक्लूड करेंगे। वैसे देखा जाए तो CCD और इसकी एप्लीकेशंस तक आप लोगों के सिलेबस तक लिमिटेड है, बट फिर भी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से CCD कैमरास के कंपोनेंट्स और उसके टाइप्स और उसके एडवांटेजेस आप लोगों को समझने में काफ़ी फ़ायदा है। देखा जाए तो ये आपका स्टूडेंट्स वीडियो सिस्टम का एक पार्ट है, यानी कैमरा से आप समझते हैं कि आप लोगों को कि कैमरा दरअसल कोई भी, जैसे उसके अंदर लेंस होता है तो कोई भी वो सामने कोई भी इमेज, या हम कह सकते हैं कि उसके अंदर ऑप्टिकल डिवाइस होता है तो उस इमेज को कैप्चर करता है, लाइट को कैप्चर करता है और लाइट को उसके इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। यानी जो लेंस होता है वीडियो सिस्टम में, हमारा लेंस भी एक ट्रांसड्यूसर होता है, जिस तरीके से हमने ऑडियो सिस्टम में माइक्रोफोन को समझा था। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले उम्मीद है कि अभी तक जितने भी लेक्चर्स अपलोडेड हैं EL 208 से रिगार्डिंग, स्टूडेंट्स उनको देख रहे होंगे और अच्छे से समझ रहे होंगे, बिकॉज माइक्रोफोन, टाइप्स ऑफ माइक्रोफोन सारे उन लेक्चर्स में कवर है। और फिर वीडियो सिस्टम में सीधा आपका ये CCD पार्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, व्हाट इज़ CCD का फुल फॉर्म होता है चार्ज कपल्ड डिवाइस। अब जैसे कि अब चार्ज से आप समझते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ कपल्ड यानी चार्ज होगा, कुछ ऐसा कोई रेलिवेंट टेक्निकली, हालांकि ये टेक्निकली करेक्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट मैं उसको कुछ कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अ चार्ज कपल्ड डिवाइस इज़ अ सेंसर, एक सेंसर होता है फॉर रिकॉर्डिंग इमेजेस इन डिजिटल कैमराज। यानी एक तरीके से बात की जाए तो जो हमारे डिजिटल कैमराज आते हैं तो उसमें जो CCD होता है वो CCD दरअसल हमारे सेंसर के पार्ट में होता है, रिकॉर्डिंग पार्ट में। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इट कंसिस्ट एन इंटीग्रेटेड सर्किट, ये एक IC चिप होता है कंटेनिंग एन एरे ऑफ, एरे का मतलब होता है कलेक्शन, ग्रुप, माफ़ कीजिए, कंटेनिंग एन एरे ऑफ लिंक्ड और कपल्ड एक दूसरे से कपल्ड होते हैं या लिंक्ड होते हैं, कैपेसिटर एक्टिंग एज मैनी स्मॉल पिक्सल्स। यानी एक एक पर्टिकुलर जो ब्लॉक होता है वो एक पिक्सल की तरह काम में आता है। तो फिर उसके बाद में बात की जाए कि द लाइट फॉलिंग ऑन अ पिक्सल इज़ कन्वर्टेड इनटू अ चार्ज पल्स, जब वो उस पिक्सल पे लाइट गिरती है तो वो चार्ज पल्स की तरह कन्वर्ट होती है। और उसके बाद में कि मान के चलिए अगर कोई पल्स है और अगर पल्स सपोज़ वो लाइट जितनी गिर रही है उस हिसाब से मान के चलिए लाइट की इंटेंसिटी एक मीडियम रेंज की है, तो उस मीडियम रेंज को मेज़र किया जाएगा, विच इज़ दैन मेजर्ड बाय CCD इलेक्ट्रॉनिक्स। जो इसके अंदर थ्योरी होती है CCD इलेक्ट्रॉनिक्स, उसे मेज़र किया जाएगा और फाइनली एक नंबर से रिप्रेजेंट होगा। अब नंबर यूजुअली स्टूडेंट हो सकता है कि मान के चलिए मैंने जैसे बोला मीडियम रेंज, तो मीडियम रेंज सपोज मान के चलिए 1000, क्योंकि इसमें कितना रेंज क्या है, 0 यानी नो लाइट बिल्कुल डार्क, और 65,535 यानी वेरी इंटेंसिटी बिल्कुल ब्राइट। सपोज हमने 1000 ले लिया तो एक मीडियम रेंज। तो जैसे जैसे लाइट जिस गिरती है, लाइट की इंटेंसिटी, उस हिसाब से वो नंबर रिकॉर्ड हो जाता है और दरअसल वही हमारा पिक्सल होता है। ये कुछ आपके स्टूडेंट CCD चिप होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर ये एरे हैं यहाँ पर, और ये आपकी इंटीग्रेटेड चिप है, यहाँ पर आपकी वैल्यू स्टोर होती है रिकॉर्डिंग सिस्टम के अंदर। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। CCDs आर यूज इन डिजिटल कैमराज, जाहिर सी बात है, ऑप्टिकल स्कैनर्स, ऑप्टिकल स्कैनर में भी आता है, एंड वीडियो कैमराज एज लाइट सेंसिंग डिवाइसेस। CCD कैमराज यूज्ड इन एस्ट्रोफोटोग्राफी, हमारे एस्ट्रोफोटोग्राफी यानी बात करें तो दूर की स्पेस या गैलेक्सी से रिलेटेड अगर हमें कोई वहाँ कर हमें फ़ोटोग्राफी चाहिए तो वहाँ पर CCD की एप्लीकेशन काम में आती है।
CCDs आर टिपिकली सेंसिटिव टू इंफ्रारेड लाइट, यानी इंफ्रारेड लाइट के लिए तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, विच अलाउज इंफ्रारेड फोटोग्राफी। इंफ्रारेड फोटोग्राफी के में काम में आता है। आप देख सकते हैं नाइट विजन डिवाइसेस, जैसे कि हो सकता है आपने जो CCD कैमरास देखे हों, तो क्लोज सर्किट TV कैमरास, उसमें आपने देखा होगा कुछ रात में अगर आपको मौका मिला हो तो रेड कलर के कुछ लाइट जलना स्टार्ट होती है, दरअसल वो इंफ्रारेड होता है, बिकॉज इंफ्रारेड हमारी पार्शियली विजिबल होती है। एंड जीरो लक्स और नियरली जीरो लक्स वीडियो रिकॉर्डिंग फोटोग्राफी। जीरो लक्स फोटोग्राफी को मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। CCD आर यूज टू टेक एक्सपोजर ऑफ गैलेक्सीज, नेबुला एट्सेट्रा, यानी ये मतलब हमारे गैलेक्टिकल व्यू के लिए भी काम में आती है। दे कॉमनली रिस्पॉन्ड टू 70, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे कॉमनली रिस्पॉन्ड टू 70% ऑफ इंसिडेंट लाइट, मतलब लाइट जितनी गिरती है उसकी 70%, मीनिंग मतलब ये आपका एक फिजिक्स का ऑप्टिक्स का पॉइंट है कि आप क्वांटम एफिशिएंसी अबाउट 70%, यानी 70% इसकी क्वांटम एफिशिएंसी होती है, मेकिंग देम मोर एफिशिएंट देन फोटोग्राफिक फिल्म, जो आपकी नॉर्मल जो फिल्म हुआ करती थी उससे ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, विच कैप्चर्स ओनली अबाउट 2% ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी जो लाइट गिरती है हमारे सेंसर पे उसका वो ओनली 2% ही कैप्चर कर पाता था। एज अ रिजल्ट CCDs वर रैपिडली अडोप्टेड बाय एस्ट्रोनॉमर्स। तो अब ये देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये जो CCD कैमरा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे टेलीस्कोप पे माउंटेड है। मतलब अगर यहाँ पर लाइट गिरेगी तो इसका जो एब्जॉर्प्शन होगा यहाँ पर वो आपका होगा 2%, मतलब माफ़ कीजिएगा, वो नॉर्मली जो फोटोग्राफ फिल्म था उसका था 2%, और यहाँ पर अगर जो आएगी लाइट इंसिडेंट होगी वो होगा आपका 70%। फिर हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ CCD कैमरा। CCD कैमरा के अंदर स्टूडेंट्स 3 पार्ट होते हैं मेनली। एक तो कैमरा बॉडी, जाहिर सी बात है, जो आउटसाइड का स्ट्रक्चर होता है, CCD चिप अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया, और रेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड सर्किटरी। कैमरा बॉडी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कैमरे का आउटसाइड स्ट्रक्चर, एक बार मैं और समझा देता हूँ उसको। कैमरा बॉडी इज़ द मैकेनिकल पार्ट ऑफ द कैमरा, इट हाउसेज द CCD चिप, मतलब यह CCD चिप को स्टोर करता है एंड प्रोटेक्ट इट्स अगेंस्ट अनवांटेड लाइट फ्रॉम आउटसाइड। जाहिर सी बात है, कोई भी अनवांटेड लाइट हो, अनवांटेड डस्ट हो, या फिर अगर जैसे पानी वगैरह भी हो, मतलब उसको प्रोटेक्शन के काम में आता है, कवरिंग जिसको हम बोलते हैं। सम CCDs कैमरास कैन ऑल्सो बी माउंटेड ऑन टेलीस्कोप। CCD चिप दूसरा पार्ट, अ चार्ज कपल डिवाइस चिप इज़ अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस मेड ऑफ सिलिकॉन, ये हमारे सिलिकॉन का बना होता है। इट इज़ एन एरे ऑफ लाइट सेंसिटिव पिक्सल्स, यानी एक एरे होता है जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ पिक्सल, यानी किसी भी अगर पोर्शन पर लाइट गिरती है, इट विल बी कन्वर्टेड टू ए चार्ज, मतलब एक चार्ज में वो कन्वर्ट होता है, यानी इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है। दिस चार्ज इज़ कैप्चर्ड इन द पिक्सल, यानी पिक्सल की फॉर्म में वो कैप्चर होता है। इट कांट गो टू अदर पिक्सल, यानी दूसरे पिक्सल पे नहीं जाएगा, यानी उस पर्टिकुलर पोर्शन पे गिरेगा तो वो वहीं स्टोर होगा। द मोर लाइट फॉल्स ऑन द पिक्सल द मोर चार्ज विल एक्यूमुलेट इन द पिक्सल, यानी जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतना ज़्यादा चार्ज होगा, और उस चार्ज को क्या वैल्यू है, अगर मान के चलिए वैल्यू अगर हमारी लार्ज है मीन्स ज़्यादा लाइट है, अगर हमारी लाइट स्मॉल है तो मीन्स हमारा जो पिक्सल की वैल्यू है वो कम है। द अमाउंट ऑफ चार्ज इज़ अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ लाइट दैट फेल्ट ऑन द पिक्सल, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया। अब आप देख सकते हैं जैसे कि जो CCD चिप होती है वो कैमरा के इनसाइड में किस पोर्शन पे होती है, अंदर की साइड में होता है CCD चिप इनसाइड द कैमरा। अब उस लाइट सेंसिटिव एरिया, मतलब ये जो पोर्शन है एरे, और उसको हमने यहाँ पर इसको एनलार्ज व्यू दिया है, ये देख सकते हैं आप, ये पर्टिकुलर ये जैसे मैं एरो को लेके जा रहा हूँ बॉक्सेस के मिडिल पार्ट में, यहाँ पर आपकी वैल्यू स्टोर होती है। एन इमेज ऑफ, ये आपका TC245 ये मॉडल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्मॉल पार्ट ऑफ लाइट, मतलब ये स्मॉल पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ऐसे खूब सारे एरे बने होते हैं, हम ऐसे इस तरीके से देख पा रहे हैं कि ये हमारे पिक्सल्स का बना हुआ होता है। हाउ अ CCD चिप रजिस्टर्स इमेज, यानी अब CCD चिप इमेज को रजिस्टर कैसे करता है देखते हैं हम। द टेलीस्कोप प्रोजेक्ट्स एन इमेज ऑन CCD चिप, यानी जो भी CCD चिप पे होता है उस पर मतलब इमेज प्रोजेक्ट होती है, यानी लाइट गिरती है। हाई इंटेंसिटी एरियाज विल प्रोड्यूस मोर चार्ज इन द पिक्सल देन द लो इंटेंसिटी एरियाज, जैसे कि अभी हम एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। द अमाउंट ऑफ चार्ज इन एवरी पिक्सल, यानी जितना हमारा पिक्सल का चार्ज है उस हिसाब से हमारी इमेज बन के आती है। द कंप्यूटर कैन रीड दिस चार्ज, जब हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर में वो उसको पढ़ते हैं और उसी के अकॉर्डिंग इमेज को में कन्वर्ट करते हैं।
अब ये एक एग्जांपल है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं CCD एरे के अंदर ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं पिक्सल की, 80, 92, 84, 104। अब जैसे सपोज़ इस लाइन की हम कंपेयर करें तो ये सबसे ज़्यादा ब्राइट वाला पिक्सल है और 80 वाला सबसे लो ब्राइट पिक्सल है, मतलब डार्क साइड की तरफ है। और इसमें ओवरऑल हम बात करें तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं जो सबसे मिडिल वाला है 207, ये सबसे ब्राइटेस्ट पिक्सल है। रेस्ट 207 के अंदर हैं। ये 159 इससे कम होगा, फिर ये 104 जो सबसे कम है स्टूडेंट्स 21, यानी ये बिल्कुल डार्क साइड की तरफ होगा। फिर उसके बाद में और आप जैसे बात देख पा रहे हैं 34, 37 ये डार्कर साइड में है, और जैसे जैसे हम बढ़ते चले जा रहे हैं वो ब्राइटर साइड में जा रहे हैं। हाउ इज़ एन इमेज मेड विथ CCD चिप। अब जो CCD चिप से जो हमारी इमेज बनती है वो बनती कैसे हैं। देयर आर 3 मेन फेजेस। पहला तो होता है हमारा क्लियरिंग फेज़, दूसरा होता है हमारा एक्सपोजर फेज़, और तीसरा होता है हमारा रीड आउट फेज़। हालांकि ये जो स्टेप लास्ट जो पॉइंट था यहाँ पर CCD एरे आपका एक तरीके से पूरा हो चुका है, और जो सिलेबस से रिलेटेड आगे का जो भी पॉइंट है वो आपके एप्लीकेशन और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्योंकि ये लेक्चर मुझे लगा कि आपसे शेयर और ज़्यादा करना चाहिए, मतलब ये सारे पॉइंट्स, तो इसलिए मैंने इसको इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में रख लिया। पहला तो होता है स्टूडेंट्स आपका क्लियरिंग फेज़। क्लियरिंग फेज़ में क्या होता है इसको मैं पढ़ देता हूँ। मोस्टली यू डोंट हैव अ शटर इन योर कैमरा। जब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे जो नॉर्मल जो कैमराज होते हैं उसमें शटर नहीं होता। हाँ, अगर अच्छे मतलब हम बात करें प्रीमियम लेवल पे बात करें तो वहाँ पर तो शटर मिलता है। दिस मीन्स दैट देयर इज़ ऑलवेज लाइट फॉलिंग ऑन द CCD चिप, मतलब CCD चिप पे लगातार लाइट फॉल हो रही है उस केस में जिसमें शटर नहीं है। व्हेन यू वांट टू मेक एन इमेज, यानी जब हम इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑल एग्जिस्टिंग चार्ज हैज़ टू बी रिमूव्ड, यानी पहले ही जो एग्जिस्टिंग चार्ज है जो कि ऑलरेडी लाइट गिर रही है उसके कारण उसको हमें रिमूव करना है, हमें उसको यानी क्लियर करना है। द CCD चिप कैन शिफ्ट लाइन्स डाउनवर्ड विथ इलेक्ट्रिकल पल्सेस, यानी जो हमारी CCD चिप जो होती है वो जो लाइन होती हैं उनको डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट करती है। किसके सहायता से? इलेक्ट्रिकल पल्स, यानी उसके अंदर एक मैकेनिज़्म होता है, उस इलेक्ट्रिकल पल्स की सहायता से वो जो भी लाइन्स होती हैं उनको डाउनवर्ड शिफ्ट करती हैं। ऑल चार्ज इन अ लाइन विल मूव टू द लाइन बिलो इट, मतलब उस लाइन के बिलो चले जाते हैं। दिस हैपन्स विथ ऑल लाइन्स ऑफ द चिप ऑन द सेम मोमेंट, यानी वो एक साथ जाते हैं। फिर हम क्लियरिंग फेज को कंटिन्यू करते हैं। द लोएस्ट लाइन विल मूव द चार्ज टू द क्लियरिंग लाइन, जो मतलब जो सबसे नीचे वाली लाइन होती है वो क्लियरिंग लाइन को तरफ मतलब उसको मूव कर देता है, और वहाँ पर वो जो भी हमारा वैल्यू होती है यानी जो भी चार्ज होता है वो रिमूव हो जाता है। व्हेन ऑल लाइन्स आर शिफ्टेड अवे, मतलब इसी तरीके से जब सारी लाइन्स शिफ्ट हो रही होती हैं तो कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, और ये मतलब इस तरीके से हमारा क्लियरिंग फेज़ पूरा हो जाता है। इस क्लियरिंग फेज़ को होने के लिए कुछ मिली सेकेंड्स की हमें ज़रूरत होती है। फिर हम आगे देखते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक लाइन से इधर चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, इसका इधर हुआ, इसका इधर हुआ, और फाइनली ये क्लियरिंग लाइन पे हुआ, मतलब ग्राउंड से जैसे ही होगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा और हमारा चार्ज क्लियर हो जाएगा। फिर फाइनली हम दूसरा लाते हैं एक्सपोजर और इंटीग्रेशन फेज़। एक्सपोजर और इंटीग्रेशन फेज़ में क्या होता है? द टेलीस्कोप प्रोजेक्ट्स द इमेज ऑन CCD चिप, यानी अब फाइनली जो हमारी इमेज है वो CCD चिप पे प्रोजेक्ट हो रही है। सो चार्ज विल एक्यूमुलेट इन पिक्सल्स, यानी चार्ज अब हमारे पिक्सल में स्टोर होना शुरू हो जाएंगे जो कि हमारे काम के हैं। द लॉन्गर यू वेट द मोर लाइट विल रजिस्टर्ड बाय द चिप। हाँ, जब जितना मतलब उस एरिया को मतलब एक्सपोज करा रहे हैं उतना ही ज़्यादा चिप पे हमारा चार्ज रजिस्टर होगा, या फिर हम कह सकते हैं उतनी ज़्यादा लाइट आएगी। दिस फेज द कंट्रोल्स द एक्सपोजर टाइम, ऑल्सो कॉल्ड इंटीग्रेशन टाइम, बिकॉज द चिप इंटीग्रेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट इन अ सर्टेन पीरियड। जैसा कि हमें कह रहा है ये पॉइंट कि चिप इंटीग्रेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एक सर्टेन पीरियड में। With lunar and planetary photography, it usually takes a few tenths of second, but it can take a minute or even hours. डिपेंड करता है, क्योंकि स्टूडेंट्स अब इतनी डिस्टेंस की अगर हम बात करें, मान के चलिए अगर ऑब्जेक्ट हमारा कोई ज़्यादा दूर नहीं है तो कुछ पर्टिकुलर हल्का सा 2 सीन या कुछ 10 सेकेंड्स लगेंगे, लेकिन अगर बहुत ही मतलब हज़ारों किलोमीटर दूर है तो इवन मिनट्स या आवर्स भी लग सकते हैं। हालांकि हमारा उसके अंदर जो रोल रहेगा वो टेलीस्कोप का ज़्यादा रहेगा, बट स्टिल इट विल टेक टाइम। तो ये होता है हमारा एक्सपोजर, मतलब एक्सपोजर का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं। फिर आप देख पा रहे हैं CCD एरे आफ्टर 1 and 2 सेकेंड एक्सपोजर द चार्ज इन द पिक्सल एक्यूमुलेटेड विद द फैक्टर ऑफ 2। जैसे कि देख पा रहे हैं कि आप 1 सेकेंड के बाद में तो यानी जो हमारा लेफ्ट साइड का है उसमें पिक्सल्स
और जस्ट 2 सेकंड बाद मतलब जस्ट अगले सेकंड में इनका डबल हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो रहा है, मतलब डबल से ज़्यादा ही है। जैसे 80 का 161, 92 का। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि जितना हम इसको एक्सपोजर देंगे उस हिसाब से उतना ऑब्जेक्ट की जो सर्टेन जो लाइट की इंटेंसिटी है वो स्टोर होती जा रही है। फिर अगला होता है फाइनली जो रीड आउट फेज। रीड आउट फेज में क्या होता है, टू गेट द इमेज इन योर कंप्यूटर इट विल हैव टू रीड द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एवरी पिक्सल। वो हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो रीड करेगा। फिर उसके बाद हम देख पा रहे हैं देयर इज़ अ डिवाइस द चार्ज डिटेक्शन नोड इन द CCD चिप दैट इज़ एबल टू मेजर द चार्ज ऑफ पिक्सल। हमारे CCD चिप में ही वो प्रेजेंट होता है चार्ज डिटेक्शन नोड, जो कि CCD चिप जो भी पिक्सल मतलब जो वैल्यू स्टोर हुई उसको वो मेज़र करता है। एवरी पिक्सल मस्ट बी शिफ्टेड इन दिस डिवाइस। हाँ, जो भी हमारा स्टोर हुआ वो इस मतलब जो भी पिक्सल जो स्टोर हुआ उसकी वैल्यू स्टोर हुई वो इस डिवाइस में शिफ्ट होगी। द लोएस्ट लाइन इज़ एबल टू शिफ्ट पिक्सल्स टू द लेफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द डिवाइस। ये एक मैकेनिज्म होता है कि जो भी मतलब लेफ्ट साइड में वो शिफ्ट हो रहा है, सबसे पहले लोएस्ट लाइन से शुरू करते हैं। सो दीज पिक्सल्स कैन बी मेजर्ड 1 by 1। फिर रीड आउट फेज में हम कंटिन्यू करते हैं। व्हेन ऑल पिक्सल्स ऑफ लाइन्स आर मेजर्ड, यानी जब एक बार सारे पिक्सल्स की मेजरिंग हो जाएगी, ऑल लाइन्स आर शिफ्टेड 1 line डाउन, मतलब जितने भी लाइन हैं वो एक एक लाइन से शिफ्ट हो जाएंगे। देन अगेन द लोएस्ट लाइन कैन बी मेजर्ड, दिस विल बी रिपीटेड अंटिल ऑल लाइन्स आर मेजर्ड। यानी कहने का मतलब स्टूडेंट्स, पहले सबसे नीचे की लाइन ली, फिर वो ऊपर मतलब नीचे की लाइन तो क्लियर हो गई, फिर सेकंड लास्ट लाइन आएगी, मतलब एक एक तरीके से लाइनें शिफ्ट होती चली जा रही हैं। द कंप्यूटर कैन रीड द मेजरमेंट्स थ्रू द कैमरा इलेक्ट्रॉनिक्स। अब जो बाकी डेटा होता है वो कंप्यूटर रीड कर लेता है, और इस मतलब डेटा को रीड करने के लिए कुछ फ्यू सेकंड्स चाहिए होते हैं, यानी आपके जो भी सॉफ्टवेयर है, एडिटर है, उसमें आने के लिए कुछ सेकंड्स लग सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर के प्रोसेसर के ऊपर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये चार्ज डिटेक्टर, यानी ये इधर ऐसे इस तरीके से हो रहे हैं, फिर फाइनली ये इधर आ गया, और जब ये इधर आ जाएगा तो ये इधर आ जाएंगे। ऐसी एक एक करके मतलब बारी आती चली जा रही है। फिर हम फाइनली इलेक्ट्रॉनिक्स का देखते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ द कैमरा आर इंटरमीडिएट बिटवीन CCD चिप एंड द कंप्यूटर। हाँ, अब जो वैल्यू है जो भी स्टोर हो गई है फाइनली कंप्यूटर तक हमें पहुँचाना, उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये चैनल है कंप्यूटर और CCD चिप को जोड़ने के लिए। द कंप्यूटर मस्ट बी एबल टू कंट्रोल द कैमरा थ्रू इट्स इलेक्ट्रॉनिक्स। To shift the lines on CCD chip, it needs clock signals or pulses. They must be generated by the electronics or by the computer. Another important task in the conversion of analog output signal of the charge detection node to digital format. हम जाहिर सी बात है कि जो चार्ज होता है हमारा वो एनालॉग में होता है, तो हमें इसमें एनालॉग से डिजिटल को भी कन्वर्ट करना होता है। द कन्वर्जन इज डन बाय एन ADC, यानी हमारे ADC चिप होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारे जो भी जितने भी कंप्यूटर हैं, सिस्टम हैं, वो सारे डिजिटल मोड में हैं। द CB245 ये कैमरे का मॉडल है। नीड्स 2 इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स, प्री एम्पलीफायर इंटरफेस कार्ड। स्टूडेंट इसको चाहें तो अपने नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से और देख सकते हैं। इस तरीके से ये आपका इंटरफेस कार्ड और ये प्री एम्पलीफायर होता है। अब जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो सॉफ्टवेयर आपको कैमरे को कंट्रोल करता है। हालांकि अगर कोई भी ब्रांड होता है तो ब्रांड टू ब्रांड भी सॉफ्टवेयर आता है, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी आते हैं, तो उसके लिए डिपेंड करता है कि आप मतलब कौन सा यूज़ कर रहे हैं और क्या यूज़ में ले रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है एक्विजिशन सॉफ्टवेयर एस्ट्रोस्नैप। तो इस तरीके से जैसे आप मान के चलिए किसी ऑब्जेक्ट की, जैसे ये मून की इमेज है, तो इस तरीके से आप इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, उस हिसाब से आप इनको मतलब इमेज को फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ ले आए और उस हिसाब से आप आगे इसको अपने प्रोसेसिंग में ले सकते हैं। अब हमारे जो CCD के जो टाइप्स होते हैं, चिप्स होती हैं, एक तो होता है फुल फ्रेम और दूसरा होता है फ्रेम ट्रांसफ़र डिवाइस, यानी फुल फ्रेम के इक्विवेलेंट होता है, यानी सेंसर की साइज़ उसमें छोटी होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और इसके अलावा एक होता है आपका इंटरलाइन ट्रांसफ़र डिवाइस, और बाकी इंटेंसिफाइड चार्ज कपल डिवाइस, यानी एक टाइप्स ऑफ CCD है। और इसके बाद में CCD कैमरा के हम फाइनली एडवांटेज देख लेते हैं। एक तो होता है इंस्टेंट रिव्यू ऑफ पिक्चर्स, यानी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता जिस तरीके से अगर हम पहले की फ़िल्म या मतलब जो पिक्चर उसकी बात करें तो उसमें टाइम लगता था।
इफ़ देर इज़ अ प्रॉब्लम विथ अ पिक्चर द फोटोग्राफर कैन इमीजिएटली करेक्ट द प्रॉब्लम एंड टेक अनदर पिक्चर। जाहिर सी बात है, अगर आपको सपोज ऐसा लग रहा है कि ऑब्जेक्ट से मतलब प्रॉपरली कैप्चर नहीं हो पाया है, तो हम दोबारा अगले कुछ मतलब पर्टिकुलर सेकेंड्स में दूसरी पिक्चर भी ले सकते हैं। ओनली सक्सेसफुल पिक्चर्स नीड्स टू बी प्रिंटेड। इससे हमारा जो भी पिक्चर होती है वो सक्सेसफुल पिक्चर हम उसी को सेलेक्ट कर पाते हैं। अब जो पहले जो नॉर्मल जो फिल्म हुआ करती थी, उस फिल्म में तो आप कैप्चर कर लेते, आपको पता नहीं चलता था। दिस मीन्स यू कैन टेक मैनी शॉट्स ऑफ द सेम सीन बट विथ स्लाइटली डिफरेंट सेटिंग्स, देन चूज़ द बेस्ट वन। जाहिर सी बात है, जो हमारे डिजिटल कैमराज है इसका तो ये एक एडवांटेज है ही। मिनिमल ऑनगोइंग कॉस्ट, अब इसकी जो कॉस्ट होती है मिनिमल होती है फॉर दोज विशिंग टू कैप्चर हंड्रेड्स ऑफ फोटोग्राफ्स फॉर डिजिटल यूजेज सच एज कंप्यूटर ईमेलिंग बट नॉट प्रिंटिंग। और बात करें हम इमेजेस में भी कॉपीड फ्रॉम वन मीडिया टू अनदर विदाउट एनी डिग्रेडेशन। हाँ, क्वालिटी में डिग्रेडेशन नहीं होता है। डिजिटल कैमराज कैन बी मच स्मॉलर दैन फिल्म कैमराज ऑफ इक्वलेंट क्वालिटी, इवन मैं तो कहूँगा बेटर क्वालिटी। और इसके आप आगे देख सकते हैं, जैसे कि बैकअप हुआ, सेकंड पॉइंट आप देख रहे हैं, डिजिटल इमेज फाइल्स कैन बी बैकड अप टू CD-ROM, DVD-ROM, इवन अब तो पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड्स भी आ गए हैं। फाइनली हम इसका समरी पे आते हैं। तो हमने देखा कि CCD कैमरास में बिगनिंग टू एंड में कि कैमरा को कैसे किसी सब्जेक्ट पे करते हैं, और वो जो लाइट होती है ऑप्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू को हमने समझा, और CCD कैमरे के क्या फ़ायदे थे उन सबको हमने देखा। ठीक है, ये आपका मेमोरी डिवाइस है, फ्लैश मेमोरी कार्ड जो स्टोर कर लेता है डेटा को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हुआ हमारा पार्ट 1 CCD कैमरा से रिलेटेड। उम्मीद है कि आज को आपका ये जनरल जो पार्ट था ये समझ में आया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं CCD कैमरा पार्ट 2 में आपको पोटेंशियल वेल, P टाइप N टाइप जो भी मतलब सिलिकॉन से रिलेटेड, यानी जो चिप जिसकी बनी होती है उसके अंदर क्या प्रोसेस होती है, उस वर्किंग को मैं समझाऊँगा। तब तक स्टूडेंट अपना ध्यान रखें और कोरोना महामारी से अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। अब एक मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि आगामी कुछ दिनों में हमारे पंचायत चुनाव हो रहे हैं, तो उसके लिए हमारे कॉलेज में इलेक्ट्रल लिटरेसी कमेटी और स्वीप से रिलेटेड मतलब स्वीप से संबंधित गतिविधियों के लिए हमारे मतलब कॉलेज में एक कमेटी बनाई गई है, जिसका मैं भी मेंबर हूँ। तो हमारे को श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा ये एक दायित्व दिया गया है कि हम अधिक से अधिक मतलब जो भी मतदाता हैं उनको मतलब जागरूक करें, यानी उनको वोट के लिए प्रेरित करें और वो समझें उनकी वोट की क्या वैल्यू है। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख रहे हैं, अगर आप 18 या 18 से ज़्यादा के हैं, अगर आप 18 के हो गए हैं तो अपना मतदान में पंजीकरण जरूर करवाएं, अपना वोटर ID बनवाएं, संबंधित BLO आप जिस एरिया में उस BLO से संपर्क करें। और अगर आप उससे ज़्यादा हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका वोटर ID कार्ड होगा। तो अगर आप उस रेलिवेंट पंचायत में आते हैं तो ज़रूर वोट करने चाहें, क्योंकि वोट देना आपका अधिकार है और हर एक वोट की अपनी एक वैल्यू होती है। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी समस्या हो, आने वाले टाइम में हम एक वेबिनार करवाएंगे और लेक्चर्स से मतलब कुछ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वीडियोस हैं हम उनको दिखाएंगे, और ELC और स्वीप से रिलेटेड जो भी गतिविधियां हैं उनको हम टाइम टू टाइम आपको समझाते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स टच में रहें। अभी बिल्कुल हमारा डिजिटल और ऑनलाइन का टाइम चल रहा है, तो इस पीरियड को भी आप मतलब एंजॉय करें। ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ये हमारा महामारी का समय निकल जाए, ताकि हम और अच्छे से अच्छे चीज़ों को कर पाएँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।